हेलो दोस्तों। तो आज शुरू करते हैं पेट के लिए। तो पेट के 3 एग्जाम्स फाइनली खत्म हो चुके हैं, सारे एग्जाम आपके, ठीक है। 3 का डिस्कशन हो चुका है, ये चौथे का डिस्कशन है जिसमें जीएस और करंट अफेयर का पोर्शन ये जो है कवर करेंगे। जो क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे वो क्वेश्चन जो है फुल डिस्कशन के साथ पूरी एसटी के साथ आपको करवाए जाएंगे, तो इसके लिए बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो अभी जो आंसर आपको जानने की ज़रूरत है फटाफट से उसको मिला लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 के साथ कि ओजोन होल किससे संबंधित है। तो आपको बताना है इसका उत्तर क्या है। तो इसका उत्तर है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संस्कृत अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अली यानी भौरा और अली मतलब सखी, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नागर का पर्यायवाची शब्द है, तो नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देवनागरी, ढोल, चतुर या नगर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नगर। सन्यासी का विलोम शब्द क्या है। तो आपको बताना है सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा सन्यासी का विलोम गृहस्थ, ठीक है। कोलू का बैल होना, कोलू का बैल होने का अर्थ हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुरी तरह काम में लगे रहना, कोलू का बैल होना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हम बात करेंगे धरेश, धरेश का सही संधि विच्छेद बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा धरा प्लस ईश, ठीक है। धरा प्लस ईश का क्या हो जाएगा सही संधि विच्छेद। तो इसका उत्तर हो जाएगा धरा प्लस ईश, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। इंग्लिश का पैसेज है, इसका डिस्कशन करा देते हैं। तो इसके उत्तर फटाफट से लगा लीजिए। तो वेयर डिड द जॉय मीट, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 14 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जॉय मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो पब्लिक स्कूल बिकॉज जॉय वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय गर्ल्स। अच्छा, इसमें सिनोनिम बताना है, रैंडम का सिनोनिम क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी एक्सीडेंटल जो है रैंडम का सिनोनिम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका बताना है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ऑड वन बताना है। तो ऑड वन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 17 का उत्तर क्या हो जाएगा 130 डिग्री। एंटोनिम बताना है, तो ब्यूटीफुल का एंटोनिम क्या होगा। तो ब्यूटीफुल का एंटोनिम हो जाएगा अगली, ठीक है। सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फूड। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एलर्जी, ठीक है। अब ब्लड रिलेशन की बात आ गई है। तो ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन नंबर 20 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ससुर की बहन। अगले क्वेश्चन रीजनिंग की तरफ, ये कोडिंग दिया हुआ है। तो कोडिंग डिकोडिंग में इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे देखिए एक बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है, जैसे कि एस का सी, एस का टी, सी का डी, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए डब्ल्यू का एक्स, ओ का पी, ठीक है, एन का ओ, ई का एफ और ई सॉरी डी का ई और ई का एफ और आर का एस, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 और इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NFSA के साथ रैंकिंग सूचकांक में भारतीय श्रेणी के राज्यों में राज्य जो शीर्ष स्थान है वो किसका है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा का शीर्ष स्थान है, ठीक है। I2U2 ये ग्रुपिंग 15 तारीख का जो शिफ्ट 1 का पेपर था उसमें भी पूछा गया है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो ये रिपीट किया है, तो जिन्होंने डिस्कशन किया है तो उनके लिए फायदेमंद है, 1 नंबर हो जाते हैं यहाँ पे अंदर, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत, इजराइल, UAE और USA।
डिस्कशन करने का देखिए ये फ़ायदा होता है, अगर एग्ज़ाम 2 दिन है ना, तो अगर आप डिस्कशन कर ले रहे हो पहले जो पेपर आया है फटाफट, अब तो यूट्यूब पे आपको आंसर की भी इतनी ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं, तो अगर आप ये कर लेते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं 2-3 नंबर तो यहीं से ही अंदर हो जाता है और एक आइडिया हो जाता है कि वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नॉस्कॉम ने किस सरकारी एजेंसी के साथ जो साझेदारी की है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ कुंडलकुलम संयंत्र जो है इसको दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की जो आपूर्ति की है, तो जो रोसाटोम है इन्होंने किसके साथ साझेदारी की है? तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस के साथ साझेदारी की है। ठीक है, दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई है? तो ये नागालैंड में शुरू की गई है। ठीक है, उत्तर है, क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार, तो ये किस फील्ड में दिया जाता है? तो लोक प्रशासन के अंतर्गत ये दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार जो पाए गए हैं वो कहाँ पाए गए हैं? तो ये राजस्थान में पाए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? तो ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। आगे बात करेंगे, कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है, तो ये किसके से शुरू की है? तो बजाज एयरलाइंस जनरल इंश्योरेंस के साथ शुरू की है। ठीक है, वेयरेबल ATM कार्ड्स और ऑफलाइन UPI किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एस्मी कंपनी द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश की बात हो रही है, तो भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश कौन कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। लक्षद्वीप हो नहीं सकता क्योंकि लक्षद्वीप तो हम भारत का ही भाग है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पड़ोसी है नहीं। ठीक है, म्यांमार द्वीप देश है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन नंबर डी। बात हो रही है अब सफेद शहर, जो राजस्थान का सफेद शहर है उसे किसको कहा जाता है? तो उदयपुर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है। ठीक है, पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है, मतलब ये कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश इसमें से नहीं है जिसकी राजधानी। ठीक है, तो पुडुचेरी है केंद्र शासित प्रदेश, पुडुचेरी है चेन्नई। ठीक है, पुडुचेरी आ जाता है। तो कवरत्ती, लक्षद्वीप, दमन दीव ये सब हैं, लेकिन आइजोल जो है ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। कहीं अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, बाकी मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपके वो सही आंसर पहुंचा पाऊं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? तो गणेश मावलकर जो हैं ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरित लेखांकन यानी ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है किसका आंकलन करना। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि के आंकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन है। ठीक है, संगाई महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, किस राज्य में आयोजित होता है? तो संगाई महोत्सव होता है मणिपुर में। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है। मैं कुछ चीजें छोड़ रही हूँ, ठीक है, पैसेज छोड़ रही हूँ और DI छोड़ रही हूँ, उसको आपको डिस्कशन करवा दिया जाएगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। तो सीधा आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसके सबसे कम अवधि का शासन किया? तो खिलजी राजवंश जो है सबसे कम इसका शासनकाल था। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था। तो मैंने आपको हिस्ट्री में इसे ये जो 16 तारीख का पेपर आया है इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधा हिस्ट्री से फंसे हैं। अगर आपने किया है तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित भी हुआ होगा। ठीक है, तो अवध को कब्जे में लिया तो डलहौजी द्वारा जो कौन सी नीति चलाई गई थी? हड़प नीति, जिसके द्वारा इसने सभी राज्यों को कब्जे में लिया था। हड़प्पा एक बंदरगाह का नाम है। ठीक है, तो ये लोथल, ठीक है, लोथल जो है बंदरगाह। जैन धर्म का जो मौलिक सिद्धांत क्या था? तो अहिंसा जो है ये जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत था। ठीक है,
और किसके दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में नवरत्नों से अलंकृत किया गया। अब बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935, और ये चारों ही पेपर जो आए थे दोनों शिफ्ट में, ठीक है, तो उन सब में आपको 1935 से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिला ही मिला है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई? तो 7 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये सिपाहियों के विरोधों से शुरू हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बंगाल में आंदोलन जो है, तो उसमें तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। तो कौन सा आंदोलन था वो? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है। खलीफा की अस्थायी शक्ति की रक्षा के लिए मार्च में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो ये कौन सा था? मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, कराया था ना, ऑप्शन नंबर बी। जीएस के तो सीधे सीधे क्वेश्चन आपके फंसे हैं अगर आपने किया हो तो। भारत की मानक यामनोत्तर रेखा क्या है? तो 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, पूर्वी देशांतर। सीधे सीधे यहाँ से 6-7 क्वेश्चन जो हैं आपके जीएस के डायरेक्टली फंसे हुए हैं। ठीक है, इतने कम समय में आपको जितने भी मैंने कराने की कोशिश की है तो काफ़ी आपके लिए ये, इसीलिए मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ क्लास कर लीजिएगा, क्योंकि आपके यहाँ से क्वेश्चंस आने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की विफलता पर। ठीक है। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर जो है ये सबसे ऊंचा है। ग्रीष्मकालीन में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं? तो लू कहते हैं इसे। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम 51% पूंजी जो है सरकार के अधिकार में होती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीतापुर में। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो भारतीय शिखर की बात हो रही है तो उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है। नई आर्थिक नीति को समानता विकास के मॉडल पर रूप में जाना जाता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलपीजी। ये इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स की तो जितनी भी क्लास की गई हैं सीधे सीधे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन फंसे हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन छोड़ के लगभग सब क्वेश्चन फंसे हैं। हॉलमार्क जो है लोगों को निम्न में से किसके लिए होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जेवर। ठीक है। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली केंद्रीय या शीर्ष संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड है। 1991 में आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या की ओर ध्यान केंद्रित किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सभी हैं। ठीक है, भारतीय रुपये का मूल्यह्रास, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, आर्थिक नीति की असफलता, ये सभी ऑप्शन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में बताता है? तो ये संघ की राज्य भाषा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110। तो आदर्श है जिनके राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए, तो वो कौन से आदर्श है? तो ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग 4 ए में। ठीक है, यानी कि भाग 4 का। वॉशिंग सोडा, जो वॉशिंग सोडा है किसका प्रचलित नाम है? तो ये सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की सही आयु क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 65 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है? तो इसका सीधा फॉर्मूला है विब्रो। ठीक है, तो इसमें क्या है? सफेद रंग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सफेद रंग ही है जो 7 रंगों में विभक्त होता है। निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? ये मैंने आपको बहुत बार एसटी में कई बार क्वेश्चन ये करवाया है। तो मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जबकि ऑर्गन जो है ये ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
तो ये आपका जीएस और करंट अफेयर, ठीक है, जो भी पोर्शन जो मुझे लगा कंप्लीट हो सकता है कम समय में, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। बाकी जो आपको डिस्कशन कराया जाएगा, डीआई है, जो भी और क्वेश्चन छूटे हैं वो सब आपको डिटेलिंग में एसटी द्वारा करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो एजुकेशन फॉर इंडिया से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। आपके लिए उम्मीद है कि जो क्लासेस मैंने कराई, एसटी कराई, वो यूज़फुल साबित हो, ठीक है, यूज़फुल साबित हुई भी होंगी, ठीक है। तो जिन्होंने भी क्लास की है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े आपने हमारी हेल्प किया, हमको सपोर्ट किया, इतना आपने हमारा हौसला बढ़ाया। तो और भी अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ बताते रहिएगा टाइम टू टाइम, ठीक है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और हाँ, आंसर की फटाफट से मिला लीजिए और स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपके स्कोर क्या बने, ठीक है। ऑल द बेस्ट।